और मेरा बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होने के बाद ऑफिस वर्क करते करते मेरी एक छोटी सी आदत है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब भी मुझे क्रेविंग होती है या जब भी वर्क का लोड होता है या जब भी मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो मैं अपने पास हमेशा क्या कोशिश करती हूँ, या तो मैं अपनी पुडिंग रेडी करके रख देती हूँ या फिर मैं कुछ ना कुछ हेल्दी ऑप्शन लेती हूँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ। तो ये आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री टिप्स है कि जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप फ्रूट्स लिया कीजिए। नेचुरल होता है फ्रूट में भी। आपने ये नहीं करना कि बाउल भर के आपने फ्रूट्स ले लेना है, आपने थोड़ा ही लेना है और उसे भी बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। और चॉकलेट वगैरह इन चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दीजिए, बात की बात है, ठीक है। एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते और वैसे भी अच्छे नहीं होते। और मेरे बेटा तो बिल्कुल नहीं खाता। बोलो मैं बिल्कुल नहीं खाता, बोलो बिल्कुल नहीं खाता। और सीरियसली बताऊँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो अब मैं जल्दी से अपने ऑफिस वर्क कंप्लीट करती हूँ। बाहर भी मैं जाऊँगी और बाहर भी मैं क्या क्या खाऊंगी आप लोगों को ये सब कुछ शेयर करूंगी कि मेरा ऐसा ही है। अगर मैं किसी मीटिंग से भी या जैसे भी मुझे जितना मर्जी लजीज खाना परोसा जा रहा हो, पर मेरे अंदर अब ये आदत बन चुकी है। बॉडी तो अपनी है, मानते हैं कि खाना एक बार होगा, लेकिन उस खाने को खाने के बाद मैं कई घंटों तक अपनी बॉडी को कश्मकश में डाल दूंगी, इंचेस अपने बढ़ा दूंगी, सब कुछ कर लूंगी, अपनी हेल्थ खराब कर लूंगी। तो इसलिए मैं हमेशा कोई ऑप्शन हो, शादी को मैं सिर्फ सेल्फीज के लिए रखती हूँ कि सिर्फ अच्छे कपड़े डालने और सेल्फीज खींचनी है। और जो बाहर वैसे खाना होता है वहाँ पे मैं भी हेल्दी ऑप्शन लेती हूँ। अगर जंक्स लेती हूँ तो मेरे अंदर एक हिम्मत है कि मैं सेम डे सेम कैलोरीज काउंट करके बर्न कर लेती हूँ। अगर आप ऐसे करते हो तो आप कभी जिंदगी में मतलब मोटे हो ही नहीं सकते। मुझे हर कोई कहते हैं मैम आप इतने टाइम से मेंटेनेंस पे, आपकी स्किन डे बाय डे ग्लो करती चली जा रही है और आप लगते नहीं हो। आपका इतना बड़ा बेटा है, मेरा इतना बड़ा बेटा है। आप कितने ईयर्स के हो? 9। 9। ये 2 मार्च को 9 ईयर्स का हो जाएगा। और इसीलिए है मेरी स्किन इतनी अच्छी होगी, मेरे हेयर्स इतने अच्छे हो गए, आप देख सकते हो। इसीलिए क्योंकि मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, बाहर भी जाती हूँ तो मैं अपने सैलेड्स वगैरह, वेजिटेबल सोटे वगैरह, सूप्स वगैरह ये ज़रूर लेती हूँ। तो मैं बाद में भी आपको बताऊंगी कि मैंने पूरा दिन में क्या खाया क्या। मेरा यही रूटीन है, मैं ऐसे ही हमेशा मेंटेनेंस पे पूरी लाइफ ऐसे ही रहूंगी, खाऊंगी भी सब कुछ सब कुछ, लेकिन ये आदत की सेम डे उसे बर्न कर देना है। वेरी गुड मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक पे निकलते हुए मैं ऑयल पुलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम मुझे ऑयल पुलिंग में मेरा कवर हो जाता है। तो किसी को अगर ऑयल पुलिंग में अब थोड़ा अंधेरा है, 4:30 है तो थोड़ा सा अंधेरा है, आप उस चीज़ को देख लीजिए। जब मॉर्निंग वॉक होती है ना, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वॉक होती है। इस टाइम पे आप मी टाइम भी खुद के साथ होते हो और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप फ्रेश होते हो। इतना फ्रेश माइंड होता है ना, मतलब सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ पतला होने के लिए मॉर्निंग वॉक मत किया कीजिए, सिर्फ कि ये सोचो कि हाँ मॉर्निंग वॉक से हम पतले हो जाएंगे। नहीं, आप इतने हेल्दी हो जाओगे, इतने ग्लोइंग हो जाओगे, इतने पॉजिटिव हो जाओगे, आप खुद फ़र्क देखना। सिर्फ आप 20 डेज़, मतलब कहते हैं 21 दिन में आदतें पड़ती है, अब 20 डेज़ ना मॉर्निंग वॉक करके देखना और अपने अंदर ना चेंज ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत नारियल पानी से होती है, तो आप लोग भी नारियल पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। जो आप सोचते हो कि नारियल पानी महंगा पड़ता है, इतनी महंगी मेडिसिन से तो बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप रेगुलर डेली बेसिस पे या फिर एक दिन छोड़ के नारियल पानी ज़रूर पिया कीजिए। आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा मैजिक आप देखोगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मॉर्निंग में नारियल पानी नहीं पीते तो होममेड टी पिया कीजिए, बेस्ट होती है। तो मेरी तो यही रूटीन है कि मॉर्निंग में या तो नारियल पानी या फिर कोई ना कोई अच्छी सी होममेड टी। बहुत सारी होममेड टी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो मेरा नवरात्रे में भी यही रूटीन है। तो उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ। तो लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद
याद रखना कि सिट्रिक फ्रूट के साथ आपने हमेशा सिट्रिक फ्रूट खाना है और मीठे फ्रूट के साथ आपने हमेशा मीठा फ्रूट खाना है। और फ्रूट्स के साथ आपने कभी भी ड्राई फ्रूट, पनीर वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी। आप उनके साथ अगर ले सकते हो तो साथ में आपने भिगोए हुए सीड्स लेने हैं। मिक्स सीड्स ज़रूर लीजिए, उनके ऊपर खर्चा ज़रूर कीजिए। आपको इंच लॉस बहुत अच्छा होगा, आपको वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, साथ के साथ आपकी स्किन ग्लो बहुत अच्छी करेगी और आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखोगे। तो इनको भी बहुत अच्छी तरह से चबाना है। उसके बाद आपको अगर थोड़ा सा क्रेविंग फील होती है किसी भी चीज़ की तो आप प्लेन मिल्क ले सकते हो या फिर आप अपना जूसेस ले सकते हो। जूसेस की जगह मैं कहूँगी आप ज़्यादा अच्छा होगा फ्रूट्स वगैरह चबाइए। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे अभी भी यही है, मैं ऐसे वेजिटेबल बिना सॉल्ट के ऐसे सोटे किए हुए ही ऑर्डर करती हूँ। आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो ये मत सोचा कीजिए कि आपको नहीं मिलेंगे। और ये आदत जरूर रेगुलर रखिए, कहीं पे भी आप होते हो तो स्टेयर्स का यूज़ किया कीजिए, लिफ्ट वगैरह मत यूज़ किया कीजिए। आप इतनी देर तक लिफ्ट के बाहर खड़े रहते हो, ठीक है, तो ये गलती मत किया कीजिए। और फ्रेंड्स, जब भी आपको नवरात्रों में भूख लगे तो चलाई के लड्डू वगैरह मत खाया कीजिए, चिप्स मत किया कीजिए और बार बार चाय मत पिया कीजिए। सैलेड्स खाया कीजिए, फ्रूट्स खाया कीजिए और उनको भी बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। और फ्रेंड्स वही कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं ये करने की वो करने की। आप यकीन करोगे पूरा दिन हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा, हॉस्पिटल इधर से उधर, उधर से इधर, तो हिम्मत लानी पड़ती है। तो हिम्मत कैसे आती है, वो आपको हेल्दी डाइट से और अपने ऊपर वर्क करके। तो आपको मैं यही चीज़ कहूँगी कि हाय हाय मत कीजिए, डिप्रेशन में मत आइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए और पानी का इंटेक रेगुलर रखिए, चाहे आप कहीं पे भी हो। हाथ में ये शर्म मत कीजिए कि हम क्यों उठाएं, कि हम पानी की बोतल क्यों लें। अरे पानी की बोतल हमेशा आपके साथ होती है तो आपके लिए अच्छा होता है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। शर्म मत किया कीजिए, डिटॉक्सिस और अपने सैलेड्स, अपने फ्रूट्स वगैरह कैरी करके रखा कीजिए। और आज व्रत भी है, 3rd डे है, फिर भी मैं अपना ऐसे ही, सच बताऊँ कई बार तो ना बहुत फील होता है कि क्या क्या करूँ, पर एनी हाउ वो है ना ऊपर वाले मेरे साथ। तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि हिम्मत मत हारिए। लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो इसलिए हेल्दी ज़रूर रहिए। यू नेवर नो कि कब आपको खुद के लिए खुद पे ही मेहनत करनी पड़े। फ्रेंड्स, मेरा नवरात्रों में भी यही रूटीन रहता है और आपको बताऊँ अभी भी मैं लिटरली हॉस्पिटल में ही हूँ। तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी, पानी का इंटेक और चलाई के लड्डू से बिल्कुल दूर रहना, पानी का इंटेक प्रॉपर करना और नारियल पानी ले सकते हो। तो कई लोगों को मैंने सुना है कि वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। डिटॉक्स वाटर्स आप इसमें ले सकते हो, पाइनएप्पल का ले सकते हो, एप्पल का ले सकते हो, मिंट का ले सकते हो, तुलसी का ले सकते हो, कुकुम्बर का ले सकते हो। तो सिर्फ आपने प्याज नहीं खाने होते, आप और सैलेड्स को मिक्स करके पीनट सैलेड ले सकते हो। पीनट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खाने, इन कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आप सीरियसली मानोगे आज 4th डे है नवरात्रि का, मेरा सॉल्ट फ्री है। आज का मेरा गेटअप देख सकते हो। तो जो ये सोचते हैं ना कि सॉल्ट फ्री से बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, बहुत ज़्यादा मतलब बीपी लो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी भाग दौड़ में भी अगर मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, वर्क में भी, इसलिए क्योंकि मैं हेल्दी डाइट करती हूँ। हेल्दी डाइट से बहुत चीज़ें पॉसिबल है, बॉडी भी ठीक होती है, हेल्थ भी ठीक होती है। सीरियसली बताऊँ फ्रेंड्स, कई बार तो जैसे मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो मुझसे ये कहते हैं कि पेशेंट कहाँ है। जब मैं कहती हूँ मैं ही पेशेंट हूँ तो वो हंसते हैं। और जब भी मुझे बाद में वीकनेस फील होती है तो मैं कभी कभी बीच में थोड़ा सा चीटिंग कर लेती हूँ। मैं कभी कॉफ़ी वगैरह ले लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का मीठा। और एक मेरी ये आदत है, मैंने पीनट्स और मखाने ऐसे ड्राई सोटे करके रखे हुए हैं, मैं हमेशा गाड़ी में अपने साथ रखती हूँ। जब भी मुझे थोड़ी सी भी भूख लगती है तो मैं इनको चबा चबा के अच्छी तरह से खाती हूँ। इसके अंदर मैंने कोई देसी घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, ड्राई मैंने ऐसे ही जैसे वेजिटेबल सोटे करते हैं ना, ऐसे ही मैंने इन्हें नॉर्मल किया था। तो जब ये कुरकुरे हो जाते हैं, इनकी एक पहचान है, जब आप इनको ऐसे मतलब दबा
चबाओगे तो ये बहुत कुरकुरे से टूट जाते हैं। तो ये मखानों का मतलब बेस्ट तरीका है पहचानने का कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं या नहीं। बेस्ट सुपर फूड है। और मैं जब भी घर जाती हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपना सैलेड लेके बैठ जाती हूँ। और नवरात्रों की वजह से मैं अनियन वगैरह कुछ भी नहीं लेती, तो इन्हें भी मैं बहुत अच्छी तरह से 32 टाइम्स क्या 64 टाइम्स बहुत अच्छी तरह से चबा के खाती हूँ। मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ। सीरियसली बताऊँ, इस टाइम बहुत भूख लग रही है। जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं मीठे की तरफ नहीं जाती, चाय के लड्डू की तरफ नहीं जाती, नवरात्र भी हो। तो मेरी ये है मेरी हेल्दी डाइट का राज ही। मैं बहुत सारा सैलेड लेती हूँ, बहुत सारा, और इसे भी मैं अच्छी तरह से चबा के खाऊंगी, जल्दबाजी नहीं करूंगी। तो मेरा इसमें बहुत पेट भरता है। और इसमें के अंदर मैंने कोई लेमन नहीं डाला, कोई फैट कटर मसाला नहीं डाला, कोई नींबू के साथ साथ मैं कोई इसमें सोल्ट वगैरह भी नहीं डालती। कभी भी आपने किसी भी फ्रूट के साथ या फिर किसी भी सैलेड के साथ आपने कभी भी सोल्ट का इंटेक नहीं करना। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन ग्लोइंग हो, आप एजिंग ना आए आपके फेस पे, और आप ग्लो करते चले जाओ, आपके इंचेस ड्रास्टिक चेंज हो, आपका हेयर ग्रोथ अच्छी हो, तो ऐसे सैलेड्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। जब भी भूख लगे अपनी क्रेविंग को ऐसे सैलेड्स से कंट्रोल कीजिए। और ना भूख हो तो मेन मील के रूप में भी आप इसे ले सकते हो। और फ्रेंड्स, इवनिंग में जब भी मुझे थोड़ी सी भूख लगती है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं 4:30-5 बजे के बाद नहीं लेती। आप कद्दू ले सकते हो या कोई फ्रूट ले सकते हो, मतलब अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए आप अच्छी सी होममेड टी ले सकते हो। पर फ्रूट्स वगैरह अगर आपने लेने हैं तो कट करके ही लेने हैं और अच्छी तरह से उन्हें चबा के खाना है। तो पपाया बेस्ट होता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन होता है, तो बेस्ट है कि आप डिनर सोल्ट फ्री कीजिए और फैट कटर मसाले की टी ज़रूर लिया कीजिए। तो आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम है, जो होता है, आप इसे लस्सी में भी डाल सकते हो। पर लस्सी वगैरह कोई भी आपने 4 बजे के बाद नहीं लेनी। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो लस्सी अगर लेनी है 11 बजे मॉर्निंग के बाद और 4 बजे से पहले, उसके बाद आपने बिल्कुल भी नहीं लस्सी लेनी है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। और एक एप्पल्स वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह आप लेते हो उन्हें बाइट्स करके नहीं खाना कि आप हाथ में लो, उन्हें धो के बस चक मार के विद इन फ्यू सेकंड्स में ख़त्म कर दो। नहीं, आपने प्रॉपर प्लेट लेनी है अच्छी तरह से, जैसे मेहमानों के आगे कट करके रखते हो ऐसे खुद को स्पेशल फील करवाया कीजिए और कट करके खाया कीजिए। और मैं रात को ऐसे मतलब वेजिटेबल सोटे लेती हूँ। मैं 9 के 9 डेज़ मैंने सोचे हुए हैं मैं सोल्ट फ्री करूँगी। तो लेकिन आप कुट्टू की रोटी ले सकते हो, सावा के चावल ले सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप ले सकते हो। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको अपनी डाइट बता रही हूँ। अगर आप ये नहीं कर सकते, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ ऐसी डाइट मत फॉलो करना जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ा दे। थोड़ा वेट कम कीजिए, पर अच्छी तरह से कम करना वो बेस्ट होगा कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा स्टार्विंग जोन में मत डालो। मुझे आदत पड़ चुकी है सोल्ट फ्री की, पर आप ज़्यादा सोल्ट फ्री मत करना। और फ्रेंड्स, चाहे आप कितने भी थके हुए हो, कितने भी अपने वर्क से, या फिर हाउस वाइफ है वो घर के कामों को भी लेके, तो लेकिन ये आदत ज़रूर रखना, चाहे आपने फास्ट रखे हुए हैं चाहे नहीं रखे हुए, कभी भी बिना वॉक किए आपने नहीं सोना। चाहे 2000 स्टेप्स करो, लेकिन रात को आपने वॉक ज़रूर करनी है। जैसे मॉर्निंग की वॉक बहुत ज़रूरी होती है, ऐसे ही रात की वॉक भी बहुत ज़रूरी होती है। और रात को स्टीम बाथ लेके सोया करो, क्योंकि जब हम स्टीम बाथ लेते हैं तो सोते सोते भी हमारे इंचेस लूज़ होते हैं। तो ये कुछ बातें याद रखनी है। और सोने से 1-1.5 घंटा पहले अपनी नाइट ड्रिंक ख़त्म कर देनी है। आज 4th नवरात्रि भी कंप्लीट हुआ, मेरा यही रूटीन है। मैं आप लोगों से थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से अपने शेड्यूल नहीं शेयर कर पाई, तो आज के इस वीडियो में मैंने सब कुछ शेयर कर दिया कि मेरी नवरात्रि में क्या डाइट रहती है। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और आज मेरा 4th सोल्ट फ्री है और मुझे ज़रा सी भी वीकनेस नहीं है। अभी भी मैं बहुत अच्छी वॉक कर रही हूँ। तो अपने अंदर से ना वो जुनून लेके आइए कि मुझे खुद के लिए जीना है।
अगर आप खुद के लिए नहीं जियोगे तो आप दूसरों के लिए नहीं जी पाओगे। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आप दूसरों से खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाओगे। भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता, भीख मांगने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट खुद कीजिए, तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो जो ये कहते हैं ना कि हमें कोई प्यार नहीं करता, अरे खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और वो ऊपर वाले हैं ना सबसे बेस्ट, वो आपके साथ जब तक है तब तक कोई आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और अब नवरात्रे हैं, नवरात्रे के बाद और फेस्टिवल्स आएंगे, तो अपने आप को प्रिटी फिट कर दीजिए और अपने आप को स्लिम ट्रिम कीजिए और हर ड्रेस में फिट हो जाइए, ताकि आपको कोई ना बोले ये ड्रेस आपको फिट नहीं होगी। प्राउडली कहना कि इसे ऑल्टर कीजिए। और मैं बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम हूँ, मुझे बिल्कुल परफेक्ट अपनी शेप के हिसाब से ड्रेस चाहिए। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और कोई जिम एक्सरसाइज किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वॉक को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। सैलिड्स खाइए भरपूर, मतलब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना खाना है, चबा चबा के। डाइटिंग मत कीजिए, पूरी उम्र आप डाइटिंग नहीं कर सकते, कोई खाने छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको लगे आपको इंच लूज़ फास्ट करना है, मतलब कोई भी फ्रूट पील ऑफ टी पीजिए, डिटॉक्सिस साथ में कैरी कीजिए। शर्माया मत कीजिए कि हाँ जी हमें हाथ में बॉटल उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप हाथ में बॉटल लेके चलते हो ना, आपकी स्किन ग्लो करती है। पानी का इंटेक 4 लीटर रेगुलर रखना विद डिटॉक्स वाटर। तो हैव ए नाइस डे, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी दी को सपोर्ट किया कीजिए। लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय टू।